गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। चलिए आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की शुरुआत करते हैं। वोकैबुलरी के पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी। आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का पहला वर्ड है टाइडिंग्स। टाइडिंग्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी से किसी तरह का कोई समाचार प्राप्त करना, कोई सूचना प्राप्त करना या संदेश प्राप्त करना, उसको बोला जाता है टाइडिंग्स। यू कैन यूज टाइडिंग्स टू रेफर टू न्यूज दैट समवन टेल्स यू, दैट इज कॉल्ड टाइडिंग्स। अगला शब्द है स्क्रूपुलस। स्क्रूपुलस यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो बेहद ईमानदार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो या बिल्कुल नैतिक तौर पे एकदम सही हो, उसको बोला जाता है स्क्रूपुलस। या ऐसी कोई बात होना जो नैतिकता के आधार पर बिल्कुल सही हो, उसको बोला जाएगा स्क्रूपुलस। समवन हु इज स्क्रूपुलस टेक्स ग्रेट केयर टू डू व्हाट इज फेयर, ऑनेस्ट और मॉरली राइट, दैट इज कॉल्ड स्क्रूपुलस। अगला वर्ड है कैविएट। कैविएट यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी काम में बरती जाने वाली सावधानियां या उसमें निहित कोई चेतावनी होना, उसको बोला जाता है कैविएट। अ कैविएट इज अ वार्निंग ऑफ अ स्पेसिफिक लिमिटेशन ऑफ समथिंग सच एज इंफॉर्मेशन और एन एग्रीमेंट, दैट इज कॉल्ड कैविएट। नेक्स्ट वर्ड है म्यूटेशन। म्यूटेशन यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है परिवर्तन या फिर हम बोल सकते हैं किसी तरह की कोई तब्दीली होना किसी भी चीज में या किसी भी परिस्थिति में, उसको बोला जाएगा म्यूटेशन। A change in basic structure of a living or developing thing. An example of such a change, that is called mutation. Next word है containment. Containment यहाँ पे noun की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना, अपने काबू में रखना, उसको बोला जाएगा containment. The containment of something dangerous or unpleasant is the act or process of keeping it under control within a particular area or place, that is called containment. Next word है quotidian. Quotidian यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसा कोई काम, ऐसी कोई बात जो बिल्कुल मामूली हो, साधारण हो, रोजमर्रा जो दैनिक रूटीन में कोई काम होता है, उसे बोला जाएगा quotidian. Quotidian activity or experiences are basic everyday activities or experiences, that is called quotidian. Next word है susceptible. Susceptible यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई स्थिति या ऐसी कोई बात जिसे आसानी से प्रभावित किया जा सके, इन्फ्लुएंस किया जा सके, या जो आसानी से क्षतिग्रस्त होने वाला हो, उसको बोला जाता है susceptible. Easily influenced, damaged or affected by someone or something, that is called susceptible. Next word है rigor. rigor यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई बात या ऐसी कोई स्थिति जो बेहद कठोर हो, जिसमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़े, बहुत ज्यादा कड़ाई बरतनी पड़े, उसको बोला जाता है rigor. If something is done with rigor, it is done in a strict true way, that is called rigor. Next word है reiterated. reiterated यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को बार बार कहना, उसको बार बार दोहराते रहना, जोर देके बार बार कहना किसी बात को, उसको बोला जाता है reiterated. If you reiterate something, you say it again, usually in order to emphasize it, that is called reiterate. Next word है avowedly. avowedly यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, खुले तौर पे या साफ तौर पे अपनी बात रखना या कोई भी बात कहना, उसको बोला जाता है avowedly. By open declaration or as acknowledged, that is called avowedly. Next word है pedagogy. pedagogy यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है शिक्षा से संबंधित या अध्यापन कार्य से संबंधित कोई प्रिंसिपल्स होना, कोई काम होना, कोई बातें होना, कोई सिद्धांत होना, तो उसको बोला जाता है pedagogy. Pedagogy is the study and theory of the methods and principles of teaching, that is called
पेडागॉजी। नेक्स्ट वर्ड है एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो जरूरत से ज्यादा महंगी हो, बहुत महंगी हो, उसको बोला जाता है एग्जॉर्बिटेंट। मच मोर एक्सपेंसिव देन इट शुड बी, दैट इज कॉल्ड एग्जॉर्बिटेंट। नेक्स्ट वर्ड है वांटन। वांटन यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है बिना किसी कारण कि किसी को हानि पहुंचाना, या हम बोल सकते हैं जो बेलगाम हो या कोई आवारा हो, उसको बोला जाता है वांटन। WANTON, वांटन। Wanton action deliberately causes harm, damage, or waste without having any reason to. That is called wanton. Wanton का एक और अर्थ भी होता है, ऐसी कोई लेडी जिसके कि एक से अधिक पुरुषों के साथ नाजायज संबंध हो, तो उस सेंस में भी इस शब्द का यूज होता है wanton का। अगला शब्द है एक्सैजरबेट। एक्सैजरबेट यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है। इसका मतलब होता है किसी भी बात को या किसी भी मुसीबत को, किसी समस्या को और ज्यादा खराब कर देना, उसको और ज्यादा बिगाड़ देना, उसको बोला जाएगा एक्सैजरबेट। टू मेक समथिंग वर्स, स्पेशली अ डिजीज और अ प्रॉब्लम, दैट इज कॉल्ड एक्सैजरबेट। तो ये आज की वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव आपको लगा हो वीडियो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज की वोकैबुलरी में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।